मैं तो कहता हूं कि कोई मुस्लिम नेता भी आकर के तकरीर करे तो उन्हें भी इजाजत मिलनी चाहिए। 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा, रूसी बम हो या अमेरिकी, खून एक बहना है। क्यों धीरेन्द्र शास्त्री को गांधी मैदान में अपने बातों को रखने का अधिकार नहीं है? जो हम पे गुजरी बच्चों के संग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे। पहले युद्ध का इल्जाम नहीं लेता, फिर कोई छेड़े तो आराम नहीं लेता। उस समय बड़ी स्वच्छ राजनीति होती थी, विपक्ष भी अटल जी के बातों पर तालियां बजाता था। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदनती हुई। बिहार की राजनीति पुनः एक बार गर्म हो गई है, और गर्म इस बात से हो गई है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम गांधी मैदान में होना तय हुआ था। और तेज प्रताप यादव हैं, और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम अगर गांधी मैदान में होता है और वह बिहार में आकर के हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो मैं उनका कार्यक्रम नहीं होने दूंगा, उनको पटना एयरपोर्ट पे ही घेरवा लूँगा। इसको लेकर के तमाम बहसबाजी दोनों तरफ से चल रही है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चाहने वाले लोग, बागेश्वर धाम से जुड़े तमाम भक्तगण पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पक्ष में दिख रहे हैं, तो वहीं नेता तेज प्रताप यादव के समर्थन में सारे लोग, उनके पक्ष के लोग उनके पक्ष में बोल रहे हैं। बहरहाल राज्य सरकार के जिम्मे गांधी मैदान है और परमिशन गांधी मैदान का इस कार्यक्रम के लिए नहीं मिला है। हालांकि यह कार्यक्रम 13 मई से ही रामानंद परंपरा का एक तीर्थपाली जगह है, उसी मठिया के जो मठाधीश हैं, जो महंत हैं, उन्होंने अनुमति दी है, यह कार्यक्रम वहाँ होगा। बहरहाल हमारे साथ सनराइज पब्लिक स्कूल के संचालक अरुण मिश्रा जी मौजूद हैं, और अरुण मिश्रा जी को आप तमाम अनुष्ठानों में, तमाम यज्ञों में यज्ञ का संचालन करते हुए आप देखे और सुने होंगे। हम इसी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वाले मामले पे बात करने के लिए पहुंचे हैं और अरुण मिश्रा से यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस मामला का तुल कहां तक जाएगा और इसका निदान क्या होना चाहिए, और किसी भी नेता का किसी एक कथावाचक के प्रति इस तरह का बात कहना कहां तक उचित है। बातचीत के कड़ी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस लायक हमको समझे और अपने स्टूडियो में हमको आमंत्रित किए। हाँ, आपका ये सवाल अभी मैं सुन रहा था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में, तो देखिए किसी भी कथावाचक का जो किसी धर्म से संबंधित कथा कहता है, देखिए धर्म तो सबको एक सूत्र में बांधने का काम करता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार की जो कथा हो रही है, चाहे किसी भी कथावाचक की जो कथा हो रही है, वह कहीं से भी धर्म में उन्माद फैलाने के लिए नहीं हो रही है। बागेश्वर धाम सरकार की एक ही सोच है कि सनातन धर्म को मजबूत किया जाए। तो अगर कोई अपने सनातन धर्म को, जो भारतीय संस्कृति की नींव रही है, जो भारतीय संस्कृति की पहचान रही है, जिस धर्म के बल पर स्वामी विवेकानंद शिकागो में भारत को विश्व गुरु बनाए, अगर उस धर्म को लेकर के अगर कोई कथावाचक है अपनी कथा को, अपनी बात को रखता है, तो किसी भी राजनेता का इसमें हस्तक्षेप कहीं से भी उचित नहीं है। अगर इसमें कोई नेता हस्तक्षेप करता है तो निश्चित रूप से उसे धर्म का विवेक नहीं है, या फिर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा कुछ कर रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक न कोई नेता है, न कोई प्रणेता है, और ना ही किसी पार्टी से, किसी दल से उनका कोई मतलब है। वो केवल भारतीय संस्कृति को, जो भारतीय संस्कृति हमारी विश्व की पहचान रही है, विश्व में अग्रसर रही है, विश्व को अपनी पहचान के माध्यम से विश्व को ये ऊंचाई पर ले गई है। रोम, जर्मनी, फ्रांस सबसे आगे निकल करके भारतीय संस्कृति जो एक मानवता के स्वरूप को विकसित करने का प्रयास की है, वैसी स्थिति में कहीं से भी किसी नेता का हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हमेशा मतलब यह कहते हैं कि मेरा चाहना है, सरकार माने या ना माने अलग बात है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। उनका कहना है कि अगर वह आके यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो मैं उनका कार्यक्रम नहीं होने दूंगा। अब आपसे मेरा यह एक सवाल रहेगा कि अगर कोई कथावाचक आकर के अपनी धर्म की बात कर रहा है, अपनी धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, या अपनी इच्छा किसी मंच से जाहिर कर रहा है, तो यह इच्छा जाहिर करना कहाँ तक उचित है? और किसी भी धर्म के प्रचार करने वाला जो भी व्यक्ति है, अगर वह अपने धर्म की प्रचार कर रहा है तो समाज में कैसे उन्माद फैल रहा है? देखिए, पहली बात है कि इच्छा व्यक्त करने की बात तो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है। हमें अपनी बात को रखने का संविधान के द्वारा हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की पूरी आज़ादी है। नंबर 2, हिंदू मुस्लिम की बात इसमें कहाँ से आती है? अगर मुस्लिम कुरान की जब बात आएगी और कोई मौलाना अगर कुरान का आयत पढ़ेगा तो उसमें वो मुस्लिमों को संबोधित करेगा,
सनातन धर्म की जब कथा होगी तो हिंदुओं को संबोधित किया जाएगा, इसमें कथावाचक हिंदुओं को संबोधित करेगा। ये कहीं से भी हिंदू मुस्लिम जातिगत बात नहीं है, ये अपने धर्म और मजहब की बात को रखने का एक तरीका है। जहाँ तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात है, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो देखिए, संवैधानिक रूप से हमारा राष्ट्र, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सबको अपने धर्मों के प्रति आचरण करने का और अपने धर्मों का व्याख्यान करने का मौलिक अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हम ये नहीं समझते हैं कि एक ही धर्म की प्रधानता है, हम अपने धर्म को कहीं रख सकते हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी बात को रख रहे हैं, तो इसमें कहीं से भी किसी भी नेता को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो नेता हिंदू राष्ट्र कहने पर, जो नेता रामायण, गीता, भागवत की कथा पर रोक लगाता है, क्या वह कभी आयत और कुरान की कथा हो रही हो, कुरान पढ़ा जा रहा हो, कहीं अगर ये जो है तकरीर पढ़ी जा रही हो, तो क्या वे नेता उन मौलानों को रोकने की हिम्मत कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी उन्हें रोकने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और ये बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को रोक करके हो सकता है कि वे मुस्लिम वोट का एकीकरण करना चाहते हो, एक दल को अपने पक्ष में लाना चाहते हो, जो कहीं से भी उचित नहीं है। राजनीति का अपना काम है, धर्म का अपना काम है। राजनीति को भी जीवंत रहना चाहिए, लेकिन धर्म का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। जिस दिन राजनीति से धर्म मिट जाएगा, उस दिन देश से नैतिकता का पतन हो जाएगा और फिर देश पतन की ओर चला जाएगा, देश विखंडन की ओर चला जाएगा। ऐसे में नेताओं को एक बार जरूर सोचना चाहिए, या तो उन्हें अध्ययन करना चाहिए, अगर जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं तो एक बार इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, अभी की जो मतलब वर्तमान राजनीति हो रही है, अगर थोड़े से पहले 70 के आसपास उसके पहले की राजनीति को याद किया जाए तो तमाम धर्मों के मतलब जो भी धर्मगुरु हुआ करते थे उनको बुला करके सरकार मतलब राय सलाह करती थी, मशविरा करती थी और आगे का मतलब निर्णय लिया जाता था। आज के सरकारों में अगर देखा जाए तो मतलब खास करके अगर हिंदू धर्म के कोई भी कथावाचक या कोई भी धर्मगुरु होता है जो अपना कार्यक्रम के लिए जाता है या फिर उसके ग्रंथों पर या उसके धर्म पे कई नेता हैं जो मतलब आए दिन कटाक्ष करते रहते हैं। मुझे आपसे यह जानना है कि पहले की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर आ गई है? देखिए, मुझे याद है अटल जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो अटल जी ने एकीकरण कहा, वो तो पाकिस्तान तक को जोड़ने का प्रयास किए। मुझे याद है अटल जी ने लाहौर बस यात्रा शुरू किया था और उस लाहौर बस यात्रा के क्रम में पाकिस्तान गए तो पाकिस्तान को भी अपनी कविता के माध्यम से संबोधित किए। पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा, रूसी बम हो या अमरीकी, खून एक बहाना है, जो हम पे गुजरी, बच्चों के संग न होने देंगे, हम जंग न होने देंगे। तो वो जंग न होने देंगे कह करके संबोधित किया और वो जोड़ने का प्रयास किया। पाकिस्तान अलग बात है कि हम जितनी बार बुद्ध की बात किए हैं उतनी बार पाकिस्तान युद्ध की बात किया है। तो भारत की एक खासियत रही है, इसके पास युद्ध भी है और बुद्ध भी है। पहले युद्ध का इल्जाम नहीं लेता, फिर कोई छेड़े तो आराम नहीं लेता। तो उस समय हमारे अटल जी ने ये जोड़ने का प्रयास किया था। उस समय बड़ी स्वच्छ राजनीति होती थी, विपक्ष भी अटल जी के बातों पर तालियां बजाता था। सारे धर्म के लोग अटल जी जैसे प्रधानमंत्री, मैं अटल जी की बात कर रहा हूँ जिसकी सत्ता केंद्र सरकार में है, लेकिन मैं अटल जी का बार बार नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वे व्यक्ति धर्म को मतलब किस रूप में देखते थे। धर्म का मतलब वो समझते थे कि मानव का कल्याण हो, हम मिल करके रहें, एकजुट हो करके रहें, हमारे अंदर किसी तरह का विखंडन ना हो। तो हमारे आप 70 के दशक से लेकर के और 90 के दशक तक, 90 के उपरांत तक, माने 2000 तक, 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ तब तक भी अटल जी की यही सोच रही। तो उस समय की राजनीति कुछ और हुआ करती थी। उस समय सारे लोगों को बैठा करके समस्याओं पर चिंतन किया जाता था। सारे धर्म के लोग बैठते थे और सारे धर्म के लोग बैठ करके हमारे यहाँ चिंतन करते थे और अपनी अपनी राय करते थे। किसी को रोक देना, ये हिंदू है इसलिए परिहार्य है, ये मुसलमान है इसलिए परित्याज्य है, ये सब बातें कहीं से नहीं होती थी। तो अभी राजनीति का बड़ा ही मतलब अजीब टाइप का माहौल बना है। क्यों धीरेन्द्र शास्त्री को गांधी मैदान में अपने बातों को रखने का अधिकार नहीं है? मैं तो कहता हूं कि कोई मुस्लिम नेता भी आकर के तकरीर करे तो उन्हें भी इजाज़त मिलनी चाहिए। कोई ईसाई धर्म वाले भी अपने धर्म के अनुसार भारत में आकर के कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। वाहे गुरु अगर कोई आकर के गुरु ग्रंथ साहिबा पर कुछ बोलना चाहे तो बोल सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री को रोक करके ये सोचना कि धीरेन्द्र शास्त्री अगर पटना के गांधी मैदान में आ जाएंगे तो भाजपा का टीआरपी बढ़ जाएगा,
भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक बढ़ जाएगा, उसको रोको रोको ऐसा कह करके किसी को भी रोकना उचित नहीं है, न नैतिक रूप से उचित है और न ही राजनीतिक रूप से, क्योंकि जनता इतनी नादान नहीं है, जनता भी समझती है। और एक बात जान लीजिए, किसी चीज़ को आप जितना ही रोकेंगे वो चीज़ उतना ही प्रभावी होकर के निकलेगा। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदनते हुई, अगर चंदन को भी बहुत देर तक रगड़ा जाए तो उससे अग्नि निकलती है। तो कहीं से मुझे नहीं लगता है कि इसका बेनिफिट धीरेन्द्र शास्त्री को रोक करके आप कुछ पा सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के पास टैलेंट है तो वो चमकेगा, जलत पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जुग्गी और हेल्ला सुरमा कब तक सह सकता है। ये आप चाहे बादल चाहे कि सूरज को ढक दे तो ये कुछ पल के लिए संभव है, हमेशा के लिए संभव नहीं है। इन केस अगर उनकी कथा हुई तो बिहार के लिए वह ऐतिहासिक पल होगा। शायद जेपी आंदोलन में जितने लोग जमा नहीं होंगे उतना हो सकता है कि धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में लोग एकत्रित हो जाए। ये सनराइज पब्लिक के संचालक अरुण मिश्रा थे और तमाम बातचीत में आपने सुन पाया। बहरहाल ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।